नाज़रीन, हमारी दूसरी गेस्ट हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट सबा खान। इनका ताल्लुक क्वेटा बलूचिस्तान से है। इन्होंने PAF ज्वाइन किया था 2002 में। इसके अलावा बेस्ट पायलट ट्रॉफी की जो 6 नॉमिनीज थी उनमें से ये एक नॉमिनी थी। और नाजरीन, ट्रॉफी हासिल करना शायद इतना बड़ा वो ना हो जितना कि उसके लिए नॉमिनेट होना, ये भी एक इक्वल रिवॉर्ड है आपकी मेहनतों का। आपको जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको एक्नॉलेज करने का एक ये भी तरीका होता है कि आपको नॉमिनेट किया जाता है। नाजरीन, इसके अलावा फाइटर कन्वर्जन कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया AGTS पे और फाइटर जेट ट्रेनिंग में भी ये रहीं और इन्होंने कंप्लीट किए हैं 220 आवर्स फ्लाइंग आवर्स C-172 में। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। और सभी हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट सबा पाकिस्तान एयरफोर्स से। बिल्कुल। सबा, आपका ताल्लुक क्वेटा से है और वहाँ पे देखा जाता है कि गर्ल्स को इतनी ज़्यादा वो मोटिवेशन नहीं मिलती कोई भी काम करने के लिए, तो आपके लिए बेसिक मोटिवेशन क्या थी? घर में किसी ने आपको मोटिवेट किया या आपका बैकग्राउंड इससे रिलेटेड था? मेरे एक्चुअली मामू एयरफोर्स में थे। अच्छा। तो ही वाज अ पायलट ऑफिसर हिदायतुल्लाह खान। तो उनका फिर क्रैश हो गया था PF में। तो एक्चुअली आई हैव नेवर सीन हिम लाइव, मतलब मैंने अपनी उसमें नहीं, लेकिन आई हैव सीन हिज पिक्चर। जी हाँ जी, मेरे पास तस्वीरें वगैरह और वो है। तो स्पेशली जो यूनिफॉर्म है, सेंस ऑफ प्राइड और उसमें जो दिखता था, एंड इट वाज अ मोटिवेशन के पहले दिमाग में ज़रूर था कि अगर लड़का होती तो ज़रूर ज्वाइन करती। और लकीली हमारे टाइम जब फर्स्ट ईयर में थी, फिर एयरफोर्स से आए, हमारे डिफरेंट कॉलेजेस का विज़िट किया। तो इट वाज अ ग्रेट एंडेवर फ्रॉम एयरफोर्स साइड ऑल्सो। डिफरेंट कॉलेजेस में गए, हमारे कॉलेज भी आए थे, एंड लकीली इट वाज द लास्ट डे जब मैंने फॉर्म्स वगैरह जमा कराए एंड दैट ऑल प्रोसेस इट वेंट। तो ये पहला बैच था जिसमें खवातीन को लिया गया या दूसरा बैच था? हाँ जी, हमारा पहला बैच आपका था। पहला बैच जी, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का भी और जनरल ड्यूटी पायलट्स अच्छा, का भी। कोई अब दूसरे बैच को तो कुछ पता चल जाता है कि ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो क्या क्या करना होगा, सीनियर्स ने कुछ रिवायात सेट कर दी हैं, कुछ मामला पता होता है। जो पहली दफ़ा आ रहा होता है उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं होता, और ट्रेनिंग में कोई कमी हो नहीं सकती, इसलिए कि बंदा बशर तो कह सकता है कि चलो बच्ची ये थक गई है बैठ जाए। जहाज तो नहीं पूछेगा कि आदमी उड़ा रहा है कि औरत उड़ा रही है। हाँ जी। तो उसे तो कॉम्पिटेंस चाहिए। तो इट मस्ट हैव बीन वेरी टफ। इट वाज डेफिनेटली टफ, स्पेशली जब पहले दिन हम आए एकेडमी में, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे कि होल टुगेदर बिल्कुल चेंज सिचुएशन हो जाएगी। और पहले 2 मंथ्स तो बहुत टफ होते हैं एकेडमी के, क्योंकि आप एक सिविल इन्वायरमेंट से मिलिट्री इसमें आ रहे होते हैं, स्पेशली बीइंग लेडीज़, क्योंकि हमारा सेटअप ऐसा नहीं है कि हम कोई अमेरिकन वुमेन या वैसे नहीं है जो ऑलमोस्ट फिजिकली भी बाकी वो होता है। तो उस लिहाज से इनिशली पहले 2 मंथ्स तो टफ थे। फिर हम एकेडमी में हमारे फर्स्ट 1.5 ईयर ट्रेनिंग होती है, डायरेक्टरेट ऑफ स्टडीज़ में पढ़ाई वगैरह होती है, BSc करवाते हैं हमें। उसके बाद फ्लाइंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। फिर 1.5 ईयर्स के बाद हमारी सुपर मुशाक पे ट्रेनिंग होती है, ऑलमोस्ट 60 आवर्स। तो उसमें होता है कि जो पहले 13 to 14 आवर्स होते हैं एक कोर्स का, वो बेसिकली क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि उसमें नॉर्मली जो बंदा कोप अप नहीं कर सकता या सोलो नहीं ले सकता रिक्वायर्ड मिशन के बाद, तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। हमारे कोर्स में भी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 52 थी, तो 14 जिसमें 2 लेडीज़ थी और बाकी मेल थे, तो वो सस्पेंड हो गए थे। उसके बाद जो मुशाक पे कंप्लीट करते हैं ट्रेनिंग, तो उसके बाद T-37 पे चले जाते हैं या कराकोरम-8 एयरक्राफ्ट पे, उस पर फर्दर 120 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग होती है। तो टोटल हमने 3.5 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग किया। उसके बाद वी गॉट दिस विंग ऑफ जनरल ड्यूटी पायलट। अभी ये है कि 2 साल के बाद एज ए पायलट ऑफिसर्स पास आउट करवा देते हैं। तो हमारे टाइम में 3.5 ईयर्स की ट्रेनिंग थी। बाकी परेड वगैरह, फिजिकल, हॉर्स राइडिंग, बाकी सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा शमून, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। हमारी जो प्रीवियस गेस्ट थी कैप्टन सबा, उन्होंने भी ये मेंशन किया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सबा ने भी मेंशन किया कि हमारी ख्वातीन जो हैं पाकिस्तान की, वो यूज्ड टू नहीं होती कोई बहुत लेबोरस या टफ फिजिकल एक्टिविटी करने की। तो उसमें आप मुझे बताएंगी सबा कि इनिशियली आपने कहा कि ट्रेनिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स बहुत टफ होते हैं, तो उसमें क्या कोई ख़ास इस बात को मद्देनज़र रखते हुए लेडीज़ के लिए कोई ख़ास प्लान किया होता है कि इनको ग्रेजुअली लेके हमने एक ख़ास टफ फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेकर जाना है? हाँ जी भाई, ट्रेनिंग तो ऑलमोस्ट सेम होती है। ज़ाहिर फिजिकल थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि जिस सोशल सेटअप वगैरह से आए तो इस चीज़ का डेफिनेटली वो ख्याल रखते हैं, लेकिन बाकी ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, स्पेशली फ्लाइंग में, क्योंकि एयरक्राफ्ट को तो नहीं पता कि मुझे लड़की फ्लाई करी है लड़का, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता जहाँ तक फ्लाइंग हुआ है।
बाकी फिजिकल और एक्टिविटीज़ लड़कियों के लिहाज से भी एक टफ एक स्टैंडर्ड रखा जाता है ताकि उसको मीट किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर आपको फ्लाइंग के लिए स्पेशली फिजिकली और मेंटली दोनों टफ होना ज़रूरी है। कल ख़वातीन हज़रात जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी इस प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में, तो हमने सबसे पहला सब को देखते साथ ही पहला सवाल ये किया कि आपको गाड़ी चलाना आती है? लेकिन ये कमाल है पाकिस्तानी औरत का कि बज़ाहिर आपको धान पान सी लगे, लेकिन उसके अज़्म में और उसकी हिम्मत में कोई कमी नहीं है। इसलिए कि सबा तो माशाल्लाह एक क्राफ्ट चला रही हैं जो हमारे गाँव की खातून है, वो जो सर के ऊपर मटका रख के 5-5 मील का सफ़र तय करती है और अपने घर वालों को पानी पिलाती है या खेत में मुशक्क़त करती है, वो भी ऐसी धान पान सी होती है, लेकिन मेहनत में किसी से पीछे नहीं है। सबा से एक क्विक मेरा सवाल, सबा आप जहाज़ उड़ाती हैं और चलें सड़क के ऊपर गाड़ी ख़राब हो जाए तो बंदा साइड पर खड़े करके कहता है कि चलो भैया भैया बदल दो। हाँ जी। कभी हुआ कि ऊपर पता चला कि साथ वाला इंजन जो है कोई अड़ी मस्ती कर रहा है, ऊपर अकेली सबा है और आसमान है और बहुत नीचे ज़मीन है, कोई ऐसा वाक़या हुआ कभी? ऐसे तो छोटी मोटी इमरजेंसीज वगैरह टाइम्स हो जाती हैं। ऑयल प्रेशर एक दफ़ा ऑयल बेसिकली लीक हो गया था, तो लेकिन वो सेफ लैंडिंग कर ली थी मेरे साथ। मैं को पायलट थी, कैप्टन। डर लगा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। एक लम्हे के लिए आपको लगता है कि बस दिस इज इट, तो उस वक्त आपके माइंड में क्या था? आपने किस तरह कोप किया उस सिचुएशन से? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने एक रूटीन भी बनाई हुई है, मैं वही बता रही थी उस दिन। मैंने कहा जाने से पहले हमेशा 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह खुद रखवाली फरमाते हैं, तो वो एक कोई बिल्कुल डर नहीं लगा सीरियसली। और उसके अलावा दूसरा ये था कि स्पेशली आप पायलट जब खुद फ्लाई कर रहे हो तो आई थिंक आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बजाय कि आप किसी और एयरप्लेन में जिसके कैप्टन या पायलट कोई और हो। तो यू लाइक टू बी इन चार्ज? हाँ जी, डेफिनेटली। सही। और दूसरी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एयर में ट्रैफिक नहीं होती, जो ग्राउंड पे होती है वो बहुत अच्छा है। पॉजिटिव बात है मेरे ख्याल से, सबसे पॉजिटिव बात है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ट्रैफिक की हासिल नहीं। बाकी एडजस्टमेंट वगैरह जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कर लेते हैं, पर वो ग्राउंड वाली ट्रैफिक नहीं होती इसमें। ख़वातीन हज़रात, आपने गुफ्तगू सुनी हमारी यंग ऑफिसर्स की।